हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। आज हम इस तरह मौजूद है एमजीएम पे वाक़े आरबी के गार्डन में काम चालू है। काम को लेकर एमआईएम की टीम पे आई और जो चला रहे हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि यंग सोशल ग्रुप को ये लीज पे दिया गया है और यहाँ पे काम हो रहा है और कोई भी प्राइवेटेशन नहीं होगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्राइवेटेशन होता है कि नहीं। सर बताएंगे कि आप आरबी के गार्डन में क्यों आए थे, क्या मसला था? मुझे कल से ही फ़ोन आ रहे हैं कि आरबी के गार्डन में कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। आपने देखा यहाँ पर कि गार्डन के अंदर काम चल रहा है। ये एक पब्लिक एसेट है, लोग यहाँ पर आकर खेलते हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था को दिया गया था टर्फ एकेडमी चलाने के लिए। अब यहाँ के लोग ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए आए तो पता चला कि इनको बोला गया कि आपका ये सब खेलना बंद होने वाला है, तो ये लोग घबरा गए। इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया, मैं आकर देखा यहाँ पर काम चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम खाली मेंटेनेंस का काम लिए हैं, मैदान को सीधा करना इनका काम है। पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी जो है अवेलेबल होगी। बीएमसी की छुट्टी चल रही है, छुट्टियों के बाद 2 दिन के बाद जब बीएमसी ऑफिसर आएंगे गार्डन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, आरडीआई के माध्यम से जानकारी लेंगे। अगर इस मैदान के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा होगा तो सबसे पहले इस मैदान के ऊपर आके लड़ाई करने वाली की ज़ात मेरी होगी और हमारी पूरी टीम होगी। और तमाम जो युवा यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं उनको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिवाजी नगर के अंदर पहले भी देखा गया है कि मैदान के ऊपर कब्जे कर लिए गए। ओपन स्पेसेस को किस तरह से कब्जा किया गया। रफ़ीक नगर का एक प्लेग्राउंड था, उस प्लेग्राउंड को हॉस्पिटल के नाम पर और दीगर उसके नाम पर छोटा छोटा पहले कमरा बनाया गया, फिर उसके बाद पूरी तरह से मैदान को कब्जा कर लिया गया। तो लोगों का डर यह है कि कहीं ये मैदान कब्जा ना हो जाए, तो इसका आश्वासन हम दिलाते हैं कि मैदान को कब्जा होने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और जो भी लीगल फाइट करनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और तमाम युवाओं से मैं मिला यहाँ पर आकर, मैंने इनको समझाया कि यहाँ पर बहस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको काम हो जाने दीजिए। अगर ये कुछ गलत कर रहे होंगे तो तरीके से बीएमसी से हमारी लड़ाई होगी, ज़मीन पर हम किसी से लड़ेंगे नहीं। एमएलए से हमको कोई शिकायत करना ही नहीं है, कॉरपोरेटर कोई है नहीं है, हमारा एमपी उसको हमारे एरिया की पड़ी नहीं है। जो बीएमसी इसकी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को अगर कोर्ट तक ले जाना पड़े तो हम ले जाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद पप्पू भाई है। मैं इस प्लेग्राउंड में जिसका नाम आरबी के नाम के से पहचानते हैं, इसमें तकरीबन समझ जवानी भर से खेलते आ रहा हूँ और कहीं पर ही है ना ऐसा हमको ऐसा नहीं लगा कि ग्राउंड कोई कब्जा कर रहा है। इवन यानी कि इससे पहले 3 साल लीज पर आरबी के जो इंटरनेशनल स्कूल है उसको दिया गया था। उसके बाद भी इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी उसने भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। बस ये है कि इस दफ़ा दूसरी कोई कमेटी को लीज पे दिया गया है और वो लोग है ना यहाँ पर कुछ काम वगैरह करा करके यानी ग्राउंड को लेवलिंग करा करके सही से करना चाहते हैं, तो और वही काम चालू है और कोई कब्जा नहीं। अगर कोई कब्जा करेगा तो सबसे पहले मैं खड़े रहूँगा उसके सामने, क्योंकि हमको भी फिक्र है बच्चों की। बस ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिवाली की छुट्टी हो गई, कुछ लोगों की वजह से हमको काम लेट करना पड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो इंशाल्लाह काम बरसात के फ़ौरन बाद शुरू होने वाला था। लेकिन ये है कि खेलने वालों की भी कुछ बातें सुननी पड़ती है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोगों ने काम डिले कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि काम जल्द से जल्द पूरा कर दें। और किसी बच्चे को भी ग्राउंड के अंदर मनाही नहीं है कि वो नहीं खेल सकता। वो जो टाइम पे खेलता है वो खेलेगा, जो एंजॉय करना करेगा। ये सभी मैं तो समझ लो उम्र हो गई, मैं तो इतना नहीं खेलता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं उनको किसी को मना नहीं किया जाएगा। बस ये है कि हम लोग ये चाहते हैं पहले काम पूरा हो जाने दो, अगर उसके बाद कोई दिक्कत होती तो हम है सामने खड़े, हम कहीं नहीं जा रहे। कौन सी संस्था को दिया गया है? क्या नाम है, मेरे ख्याल से यंग सोशल ग्रुप है। उन्होंने लीज पी लिया। आप बीएमसी में आके इंक्वायरी करके मालूम कर सकते हैं, लीज पी लिया। उन्होंने हमको एक काम दिया है, एक ग्राउंड वगैरह लेवलिंग करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके पहले भी आरबी के वाले ने भी हमको ये काम दिया था, तो हम लोगों ने किया था। ये दीवार वगैरह है, ये जो ग्राउंड है लेवलिंग, तभी भी हमने किया था। और उसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि हमको काम खेलने के लिए रोका गया है, तो एक बंदा भी बता दो कि जो बोल दे कि एक बंदे के बाद रोका गया हमको। अभी भी इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, बन जाए लेवलिंग, उसके बाद अगर रोकता है तो फिर जबकि बात जब देखी आएगी। जब की बात देखेंगे सर, जब तो देर हो जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी के टाइम पे भी ऐसी कहा गया था भाई। सबसे पहली बात सबको काम आएगा, मगर आज प्राइवेटेशन बन के रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, हम लोग कोई पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमको हमारे क्रिकेट, हमके जो स्पोर्ट्स है उससे मतलब है। हमको अगर सुकून से सहूलियत से खेलने मिल रहा हम वो देखेंगे। किस पार्टी ने क्या किया है क्या नहीं किया वो हमको पता नहीं, उस बात के ऊपर मैं नहीं आऊँगा। काम हो रहा है बीएमसी की तरफ से हो रहा है। हाँ सर,
ये जो काम हो रहा है बीएमसी की तरफ से हो रहा है? हाँ अभी काम हो रहा है, जो अभी हमको पेपर दिखाया गया, लीज पे दिया गया, काम हो रहा है, वो लोग उसी बेस पे कर रहे हैं। हमने कोई पेपर बनाया नहीं, हमको सिर्फ बताया कि जैसा आप लोगों ने पिछली दफ़ा आरबीके का काम मेंटेन करके दिया था, उसी तरह हमको ही करके दे दो, तो हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं। तो ये आपके साथ संस्था का कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ है क्या? हाँ सर। संस्था का कोई एग्रीमेंट हुआ है आपके साथ? नहीं सर, एग्रीमेंट वगैरह कोई आरबीके वाले के साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उसने भी इसी तरीके से कराया था, ये भी वैसे ही हो रहा है, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं। बिना एग्रीमेंट के ग्राउंड दे ही नहीं सकते। नहीं मतलब जैसे पहले आरबीके के साथ गया, मेरे पास वो भी है, प्रूफ भी है, मैंने किया था काम, नहीं, जो वीडियो है मेरे पास। आपने काम किया उसकी हाँ वीडियो है। संस्था की तरफ से देख रहे हैं ना, तो संस्था ने आपको एग्रीमेंट करके दिया है? नहीं हम लोग ही कर सकते हो। जिस तरीके से हम बताया ना, आरबीके वाले ने किया ना काम, उसी तरीके से उन लोगों ने बोला कि इसी तरह कर दो तुमको, अगर वो बोलते तो मैं एग्रीमेंट भी बनवा लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। आप ऐसे लीगलाइज नहीं हुए ना, जब तक आपको संस्था एग्रीमेंट करके नहीं देती है कि हम उनको संभालने हाँ वो हो सकता है, वो हम लोग इतने के लिए दिए है, तो आप कैसे? नहीं, तो हम लोग उसमें जितने इसमें गए नहीं थे, क्योंकि हमको लगा कि पिछले 3 साल से हम लोग करा ही रहे, कर ही रहे, खेल ही रहे सब, तो हमको लगा इस बार भी हो ही जाएगा। हमको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि बनने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता तो अलग बात थी, पैसे अगर करना था तो पहले भी कर लेते, अब क्यों कर रहे इतना प्रॉब्लम क्रिएट, बस ये था, बाकी कुछ नहीं। हम तो बना के दे देंगे, और जो भी है कोई रोकेगा तो सबसे पहले आगे हम ही लोग रहेंगे। मैं हूँ, मेरे दोस्त है मुख्तार है, बबलू सुरवे, जो लोग खेलते हैं वो लोग सब जानते हैं, रफीक भाई, सभी लोग जानते यहाँ हैं। पर कोई पक्का कंस्ट्रक्शंस का काम नहीं हो रहा ना, खाली लेवलिंग। ये लेवलिंग हो रहा है, बस विकेट बनेगा, लेवलिंग होगा, और जो यहाँ का पाटा विकेट था ना, सीमेंट का विकेट, हम लोग उधर बना रहे, जो हम लोग पहले खेलते थे, बस। और वो पत्थर वगैरह है ना, उसके ऊपर जो आते हैं ना बच्चे, उसके लिए खाली ऊपर जाली और बढ़ा देंगे, ताकि ऊपर से कोई तोड़ ताड़ के आए नहीं, और कुछ नहीं। कोई कंस्ट्रक्शंस और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए ग्राउंड। हमारी इतनी, आप अगर एक बार बन जाए, उसके बाद आके खुद देखेंगे तो आप खुद ही तारीफ करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी गोवंडी में यही एक ग्राउंड बचा है जो तारीफ के काबिल है, ये मैं क्लियर अल्फाज में बोलता हूँ।